बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोकर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार भी करें। डेवलपमेंट्स हैं जी, बहुत ही एक अदालती हवाले से और पीटीआई के हवाले से जो दिन है वो बहुत ही मसरूफ़ तरीन रहा। एक तो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और पीटीआई का इत्तेहाद, यानी पीटीआई के जो भी एमपीएज़ एमएनएज़ थे जिन्होंने जीत कर सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार की थी, इसके ऊपर अगर देखा जाए तो शुरू से ही मेरा स्टांस तो ये था, यानी मेरा मौक़िफ़ ये था कि ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि क्योंकि निज़ाम जो है वो पीटीआई को किसी तरह भी फैसिलिटेट नहीं करेगा और ना ही उनको ये मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। इसलिए उनको किसी जमात के साथ शमूलियत का नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको इस पीटीआई को ही जो एक रजिस्टर्ड जमात है इसी के अंदर अपने आज़ाद एमएनए एमपीएस जो हैं उनको शामिल करना चाहिए। देंगे तो फिर भी नहीं ये, लेकिन जो एक अपना आइडेंटिटी थी, अब इन्होंने जो एक स्टांस बना लिया है कि जी वो प्रोपेगेंडा के जी पीटीआई तो है ही ख़त्म जी, वो तो सुन्नी इत्तेहाद है जी, उनका अपना कोई मौक़िफ़ ही नहीं है जी, ये है जी वो, उनका कोई इलेक्शन जीता हुआ कोई एमएनए ही नहीं है, तो या उनके अपने टिकट से किसी ने इलेक्शन ही नहीं जीता। तो इन्होंने चूँकि निज़ाम जो है वो एक आप ये समझें कि बाहम सलाह मशवरा होकर अवाम आइन और कानून के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया, तो इसलिए इस पूरे निज़ाम ने में किसी को इंसाफ की तवक्को तो है नहीं है, किसी भी मज़लूम को, और बिलखसूस पीटीआई को तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी सूरत में लेकिन दूसरी तरफ उनका भी कसूर नहीं है, पीटीआई क़यादत का भी कसूर नहीं है जिन्होंने ये फ़ैसला किया है, क्योंकि अगर वो ना करते तो फिर दूसरी तरफ वाली जो राय वाले थे उन्होंने कहना था ओ नहीं जी देखें जी हमने इनको कहा भी था ये करें, ये करते तो हमें ये मिल जाता, और फिर निज़ाम ने भी ये कहना था कि जी आप किसी और जमात में शमूलियत कर लेते तो हम आपको फैसिलिटेट कर लेते। लेकिन ये एक तयशुदा बात है कि निज़ाम ने इंसाफ के ऊपर कोई काम नहीं करना, वो मैनेज है सारा कुछ और अंदरूनी बैरूनी मुदाखलत जो है मौजूद है। लेकिन बहरहाल ये हो गया। अब इस सारे कुछ के चलते फिर एक तो कुछ इन्होंने खैर लेट भी की, एक दो राय मुख्तलिफ़ किस्म की राय पाई जाती थी। पीटीआई का जो क़यादत है और वकला टीम है उनके अंदर भी दो किस्म की राय थी, कुछ कहते थे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाया जाए, कुछ कहते थे हाई कोर्ट में जाया जाए पहले, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट में चले गए। पेशावर में तो चूँकि हाई कोर्ट जो है वो कुछ आइन और कानून के मुताबिक काम फैसले करते हैं, लेकिन बाकी जगह पे तो मेरा ख़्याल है कि जो हाई कोर्ट्स हैं वो भी मैनेज्ड हैं, सुप्रीम कोर्ट और बाकी अदालतें तो ऑलरेडी मैनेज्ड हैं, निज़ाम जो सारा मैनेज है। तो बाकी सूबों में तो अभी आज कुछ हेयरिंग्स थी, पेशावर हाई कोर्ट ने जिस तरह से रोक दिया था, स्पीकर कौमी असम्बली को ही रोक दिया था कि वो उनसे हलफ ना ले, तो पेशावर की हद तक तो नहीं हुआ। अब इन्होंने एक ये निकाल लिया है कि जी पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला जो है वो तो पेशावर तक ही रहेगा। मैं समझता हूँ कि ये एक सूबे के साथ जो एक दोबारा से 1971 की तरह सूबाइयत का एक जो जहर उगल रहे हैं, बोया जा रहा है, मेरा ख़्याल है कि ये किसी तरह भी मुल्क की यूनिटी के लिए बेहतर नहीं है। तो इस तरह से वहाँ पेशावर की हद तक तो हो गया, उन्होंने कौमी असम्बली में भी पेशावर की हद तक जो एमएनएज़ थे उनका हलफ नहीं लिया। तो अभी सिंध हाई कोर्ट में भी हियरिंग हुई है, वहाँ के सिर्फ 3 ही मेंबर है, और सिंध हाई कोर्ट का देखो जी स्टे के ऊपर यानी इंटरम फ़ैसला जो उन्होंने किया है ये बड़ा एक टेक्निकल और अजीब सी बात है कि उन्होंने मशरूत कर दिया कि जी अगर तो 3 वोटों की वजह से वो फ़ैसला नीचे ऊपर होता हो तो फिर ना काउंट किया जाए, अदरवाइज़ जो हैं वो उसमें कोई हरज नहीं, कर भी लिया जाए। तो ये देखें ये तो एक पंचायती टाइप फ़ैसला है, इसमें कोई आइन और कानूनी बात तो है नहीं। बाकी उन्होंने इसको नेक्स्ट 28 फरवरी के लिए मेरा ख़्याल रखा है, 28 मार्च के लिए। तो अभी
पंजाब हाई कोर्ट से भी इन्होंने स्टे लेने की कोशिश की है, लेकिन पंजाब से भी स्टे नहीं मिला इनको। उन्होंने नोटिस कर दिया और नेक्स्ट उन्होंने 27 मार्च के लिए इसकी हेयरिंग रखी है। तो इस तरह से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, हाँ तो जो महमूद खान चकज़ई हैं वो इलेक्शन कमीशन में गए थे, वहाँ पे एक दरख्वास्त थी कि जी हमारा ये जो सदर का इलेक्शन है इसको रोका जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी उसको रद्द कर दिया, यानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। और अब इलेक्शन का सदर का इलेक्शन जो है वो अपने शेड्यूल और टाइम के मुताबिक होगा। तो ज़ाहिर है वहाँ पर चूँकि पूरा निज़ाम जिस तरह मैनेज है, इन्होंने पूरी सारी कैलकुलेशन करके एक निज़ाम को सेट किया है, तो ज़ाहिर है वो पुराने खिलाड़ी जो हैं वो अपना सदर हाउस तक पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से ये जितने ये 50 साल पुराना निज़ाम के मोरे हैं वो अपनी अपनी जगह पे फिट हो जाएंगे, और आवाम जो है वो उसी तरह से जिस तरह 75 साल जो हैं वो घुमरगिरियों में घूम रही है। तो मेरा ख़्याल है कि अगले भी 75 साल इसमें बेहतरी की कोई उम्मीद और तवक्को नहीं है, क्योंकि निज़ाम ने ये कसम खा रखी है कि उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक नहीं काम करना, उन्होंने अपने मफाद और ज़ाती ओहदों और ज़ाती मफादात के लिए काम करना है, और अवाम आइन और कानून उनके लिए सानवी हैसियत रखता है। उनके लिए सबसे पहले अपना जो है यानी जितने जो सियासतदान हैं ये मैनेज किस्म के, जिन निज़ाम इनसे मुस्तफ़ीद होता है और ये निज़ाम से मुस्तफ़ीद होते हैं, तो यूँ उन दोनों के लिए अवाम का इस्तेहसाल जो है वो इन दोनों के लिए मुफीद है। और जब तक ये दोनों एक साथ नहीं होंगे, आवाम के साथ वारदात जारी नहीं रखेंगे, तो इनके ज़ाती मफादात जो हैं वो मुतासर होते हैं। तो देखते हैं जी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है उसके ऊपर ज़ाहिर है जी उनके नंबर जो हैं वो पूरे हैं, तो क्योंकि मैनेज ही जो ये किया गया था, तो ज़ाहिर है वो जीत जाएंगे।